यह कहानी अनिकेत की है जो अपने बड़े भाई की शादी में घर जाने के लिए अहमदाबाद स्टेशन में बेसब्री से कोलकाता जाने वाली ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि अनिकेत कैसे एक लड़की के प्यार में पागल हो गया। यह कहानी की शुरुआत 2021 में अहमदाबाद स्टेशन से हुई थी। अनिकेत कोलकाता की बरसात के रहने वाला था और उनके बड़े भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए अहमदाबाद स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ही गिर रही थी और अनिकेत का ट्रेन रात की 9:15 में थी। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आ गई और कहा, आप बता सकते हैं कि अहमदाबाद से कोलकाता जाने वाली ट्रेन कब तक आ जाएगी? अनिकेत स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, अभी 9 बज रहे हैं और कोलकाता जाने वाली ट्रेन 9:15 पे, लेकिन बहुत ज्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी अनिकेत ने कहा, वैसे आप कोलकाता में कहाँ रहती हैं? लड़की ने कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं भी कोलकाता जाने वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओह अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता की दमदम में रहता हूँ और आप? अनिकेत ने कहा, मैं बरसात में रहता हूँ। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की ने अनिकेत के बगल में बैठ गई। तभी अनिकेत ने लड़की को 1 कप कॉफी का ऑफर किया। लड़की ने कहा, हाँ, इतनी ठंड में 1 कप कॉफी चलेगी। अनिकेत ने 2 कप कॉफी ली और 1 कप उस लड़की को दिया और 1 कप खुद लिया। कॉफी पीते पीते अनिकेत ने कहा, हेलो, मैं अनिकेत हूँ और आपका नाम क्या है? लड़की ने कहा, मैं प्रिया हूँ। वैसे आप अहमदाबाद में क्या करते हैं? अनिकेत ने कहा, मैं यहाँ एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा बड़ा भाई की शादी में घर जा रहा हूँ। अगले फरवरी फर्स्ट वीक में मेरे बड़े भाई की शादी है। प्रिया ने कहा, मैं यहाँ BSc की पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल बच्ची है। मैं भी अपने बड़ी बहन की शादी में जा रही हूँ और उनका भी फरवरी फर्स्ट वीक में शादी है। उन दोनों की बातें करते करते कोलकाता जाने वाली ट्रेन आने की अनाउंस होने लगा। तभी अनिकेत ने प्रिया से पूछा, आपकी कोच नंबर क्या है? प्रिया ने कहा, AC3। और आपका? अनिकेत ने कहा, AC2। उसके बाद अनिकेत ने प्रिया से ऐड चेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी। प्रिया ने कहा, ओके बाय। यह कहते हुए वह दोनों अपने अपने ट्रेन की कोच में बैठ गए। आपको बता दूं कि वह दोनों अपने फोन नंबर शेयर नहीं किया था। अगले दिन सुबह के 5 बजे वह दोनों सियालात स्टेशन पर पहुंच गए। अनिकेत प्रिया से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए वह ट्रेन से जल्दी उतरकर AC3 के दरवाजे के बाहर प्रिया का इंतजार करने लगा। कुछ देर में प्रिया ट्रेन से उतरी और कहा, आप सफर कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत ही अच्छा। अनिकेत का मन तो चाह रहा था कि प्रिया ने उसका फोन नंबर मांगने, लेकिन नहीं मांगा। फिर प्रिया ने कहा, थैंक यू अनिकेत, हमें सफर में साथ देने के लिए, फिर मिलेंगे। यह कहते हुए प्रिया अपने रास्ते पर चली गई और अनिकेत उसे बस देखता ही रह गया। और कुछ देर बाद अनिकेत भी अपने घर की तरफ चल दिया। आपको बता दूं कि अनिकेत और प्रिया को पता ही नहीं था कि उन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वह सरप्राइज क्या है, चलिए जान लेते हैं। वह दिन आ ही गया जब अनिकेत के बड़े भाई की शादी होने वाली थी। अनिकेत ने अपने बड़े भाई और बारात के साथ लड़की के घर में शादी के लिए चला गया। तभी प्रिया ने अनिकेत को उसके जियाजी के साथ देखकर हैरान हो गई। प्रिया सोचने लगी, अनिकेत यहाँ कैसे आ गया? उसका बड़े भाई की शादी है, मतलब प्रिया समझ गई थी। आपको बता दूं कि इत्तेफाक से अनिकेत और प्रिया एक दूसरे का रिश्तेदार बनने वाले थे।
क्योंकि अनिकेत की जो भाभी बनने वाली थी वह प्रिया की बड़ी बहन थी। अनिकेत ने पहले प्रिया को नहीं देखा था, लेकिन प्रिया खुद अनिकेत से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो अनिकेत जी, मुझे पहचाना? अनिकेत प्रिया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ कैसे? प्रिया ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ, तुम यहाँ कैसे? फिर दोनों ने अपने अपने परिचय दिए और वह दोनों ही एक दूसरे के रिश्तेदार निकले। वह दोनों बहुत खुश थे। अनिकेत क्योंकि प्रिया को वह बहुत पसंद करता था। शादी होने के 2 दिन बाद प्रिया ने अपने बड़ी बहन को फोन किया और वह फोन अनिकेत ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुई। आखिर में प्रिया ने कहा, अब से तुम अपने नंबर से मुझे फोन करना, मेरा नंबर दीदी के फोन से ले लो। इसके बाद प्रिया को अपने फोन काट दिया। एक दिन अनिकेत प्रिया से रात 8 बजे अपने घर की बैल्कनी से फोन किया और कहा, प्रिया कैसे हो? ठीक हूँ मैं, तुम कैसे हो? अनिकेत, हाँ मैं भी। कब जा रहे हो हैदराबाद? प्रिया, 10 दिन बाद। और तुम? अनिकेत भी, अभी तक टिकट नहीं कटा। प्रिया, मैं भी अभी टिकट नहीं कटवाया। अनिकेत, तो एक काम करते हूँ, मेरा और तुम्हारा एक ही टिकट कर लेते हैं। प्रिया, ठीक है, कर लो। अनिकेत ने अचानक पूछा, तुम किससे प्यार करते हो? मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? प्रिया, अचानक यह सवाल, ना अभी तक तो कोई नहीं। क्योंकि किसी से प्यार करते हो क्या? अनिकेत, हाँ, तुमसे। प्रिया, पागल हो क्या? मजाक मत करो। अनिकेत, सही सही बताओ ना, कौन है वह उस नसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? तभी अचानक से अनिकेत की भाभी आ गई और कहा, किससे बात कर रहे हो? कोई पसंद आ गई क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारी बारी है शादी करने की। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शादी के लिए बात करूंगी। अनिकेत ने कहा, भाभी, मैं आपकी बहन प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पहली बार हैदराबाद स्टेशन में मिली थी, तभी से प्रिया मुझे बहुत ही पसंद आ गई और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वह आपकी बहन है। भाभी ने कहा, यह बात है, मैं आज ही मम्मी पापा से बात करती हूँ और तुम्हारी और प्रिया की शादी के बारे में। भाभी ने राजी इसलिए हुई थी कि भाभी को पता था कि अनिकेत एक बहुत ही अच्छा लड़का है और प्रिया को वह बहुत ही ख्याल रखेगा और यह परिवार भी बहुत अच्छा है। हम दोनों बहन एक ही परिवार में बहुत खुश रहेंगी। अनिकेत बहुत ही खुश था। अनिकेत की भाभी ने और सारे बात बताई। प्रिया ने दीदी की बात सुनकर वहाँ भी राजी थी, क्योंकि प्रिया भी अनिकेत को पसंद करने लगी थी। भाभी ने अपने मम्मी पापा को फोन करके सब कुछ बता दिया और उनकी तरफ से भी अनिकेत और प्रिया की शादी के लिए राजी थी। प्रिया से अनिकेत को फोन किया और कहा, अब तो तुम खुश हो ना? अनिकेत ने कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब इस जिंदगी में तुम्हें भगवान और कुछ नहीं चाहिए और तुम खुश हो ना प्रिया? मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ साथ जन्मों तक बिताना चाहता हूँ, लेकिन एक बात, मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद ही मैं यह शादी करूँगी। अनिकेत, ठीक है बाबा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी इतने सालों की मेहनत कुछ दिनों के लिए बर्बाद होने नहीं दूंगी। दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद प्रिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही वह दोनों धूमधाम से शादी कर ले। अब वह दोनों एक दूसरों को अपने जीवन में पाकर बहुत खुश हैं। हम सभी यही सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में भी एक ऐसी रोमांटिक लव करने वाला मिल जाए तो हमारी जिंदगी भी खुशी से भर जाएगी। लेकिन आज के जमाने में सच्चा दिल से प्यार करने वाला बहुत ही कम मिलते हैं। खैर, कोशिश करने से आपको भी एक अच्छा दिल से प्यार करने वाला मिल जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी जिससे प्यार करेंगे अपने सच्चे मन से और अपने जान से मोहब्बत करेंगे, ताकि आपकी प्यार आपको मिल जाए और आप भी आपके प्यार दोनों ही जीवन खुशी से भर जाएंगे।